This is of my dream. This is where I want to play my football. This is where I want to grow. I see myself playing for this club. ये मेरा ड्रीम क्लब है यार. यहाँ मैं खेलना चाहता हूँ, यहाँ मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, यहाँ मैं जीतना चाहता हूँ, यहाँ मैं करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहता हूँ, यहाँ मैं ग्रेटर हाइट्स अचीव करना चाहता हूँ. यस, मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकी डियोंग की. यस, प्रॉमिसिंग वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल टैलेंटेड मिडफील्डर फ्रॉम डच, जो अभी बारसा में खेल रहा है. यस, बारसा में खेल रहा है, लेकिन बारसा में अपने पोटेंशियल के बिल्कुल आसपास भी नहीं लगा है बंदा. यस यस, चाहे वो वेलवर्डी हो, पुराना मैनेजर, उसके अंडर कुछ नहीं हुआ. चाहे वो कीकी सेटियन आया हो, सैक होके चला गया 5 महीने में, कुछ नहीं हुआ. चाहे फिर रोनाल्ड कोमन का लास्ट सीजन हो, कुछ नहीं हुआ. लेकिन चाहे अभी जावी, एक नई होप है. जावी आया है मिड सीजन, अभी एक सीजन आधा सीजन हुआ है जावी के अंडर. जावी ने बोल भी दिया है, जावी ने, कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर मेरे लिए जरूरी है. स्टिल यू नो व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज बारसा आर इन मड. बारसा पता क्या करा रहा है कैंप नाउ में इस टाइम? शादियों के लिए, पार्टीज के लिए पूरा स्टेडियम खोल दिया है यार. पैसे की किल्लत है कि कहीं से कुछ पैसा आ जाए, कुछ शादी, कोई पार्टी अरेंज हो जाए. समर में अभी दो महीने ऑफ सीजन है, कोई पार्टी से पैसा आ जाए, कोई फंक्शन अरेंज हो जाए, कहीं से कुछ ना कुछ आ जाए भैया. क्योंकि हमारी बिल्कुल लगी पड़ी है. हमारे जो बार्टमाउ थे पुराने प्रेसिडेंट, उन्होंने हमारी ऐसी वोट लगाई है फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द बेस्ट क्लब, स्टेबल क्लब फाइनेंशियली एज वेल, इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट रून्ड क्लब फाइनेंशियली. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एंगल ओनली. परफॉर्मेंस आ जाएगी बेटर, लेकिन फाइनेंशियल कितना डेट में चला गया बार्सिलोना यार. स्पॉटिफाई से डील हुआ, यस अमेजिंग डील है, पैसा आएगा 70 मिलियन पर सीजन स्पॉटिफाई तुम्हें देगा. लापोर्टा ने आके थोड़ी सी जान भरी है, थोड़ी सी गलतियों को धीरे ट्रैक में लाने की कोशिश की है. लेकिन बार्टमाउ ने जो रायता फैलाया था, नेमार गया, 200 मिलियन दिखे, भाई की आंखें फटी रहेगी. भाई ने साइन किया डेम्बेले 150, भाई ने साइन किया कोटिनो 150, भाई ने एक्सटेंड किया टी बुढ़े का कॉन्ट्रैक्ट, भाई ने साइन किया पीके का बुढ़े का कॉन्ट्रैक्ट 20-25 मिलियन पे. लॉन्गलेट रखा हुआ है, सर्जियो रोबर्टो रखा हुआ है, जॉर्डी एल्बा को एक्सटेंशन दे दी, सारे बूढ़े पुराने प्लेयर को एक्सटेंशन कर लिया. और हालात ये हो गए कि वेज इतनी ज़्यादा हो गई कि मेसी की वेज एडजस्ट नहीं हो रही थी, मेसी को रजिस्टर नहीं हो पा रहा था, मेसी को भी जाना पड़ा. सोचो कि बिजनेस से एनीथिंग इज पॉसिबल, कैसे क्या हो जाती हैं चीज़ें. बारसा वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप फाइनेंशियली अच्छे से हैंडल नहीं करोगे, ऐसा पैसा इधर उधर उड़ा दोगे, आपको सैलरी, आपको एक पर्सन हो, आपको सैलरी मिली, आप इधर पैसा उड़ा रहे हो, उधर पैसा उड़ा रहे हो, वहां से लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, कोई आपका मैनेजमेंट नहीं है, कोई बजट सेटलिंग नहीं है, कोई विजन नहीं दिख रहा है, आप फाइनेंशियली रून हो जाओगे. एक दिन आप लिटरली ब्रोक हो जाओगे. वही बारसा उस लेवल पे खड़ा हुआ है, रिवाइवल हो रहा है. लेकिन क्यों अब सिचुएशन ऐसी बन गई है बारसा की, जिसका फायदा उठाने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिल्कुल जो होता है ना कि किसी की परेशानी में फायदा उठा लो, खून निकाल दो उसका, वो खून चूसने एरिक टेन हैग आ गए हैं. ये एरिक टेन हैग टकलू है, खून चूसने आ गया. इसने काम किया है फ्रैंकी डियोंग के साथ पहले. डिस्पाइट आप किसी बंदी को आप प्रपोज कर रहे हो, वो बंदी आपको मना कर रही है यार कि मैं उधर हूँ, मैं उसके साथ सेट हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ उधर. लेकिन आप नहीं छोड़ रहे हो पीछा, क्योंकि आपके पास है रोकड़ा, आपके पास उस बंदे से ज़्यादा पैसा आपके पास है. आप बोलो इधर आ जाओ, इधर हम पैसे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. वेरी फनी स्टोरी यार. जब प्लेयर आना नहीं चाह रहा है, क्लियरली बोल चुका है कि मुझे चैंपियंस लीग फुटबॉल में प्रेफर करता हूँ. ओपनली बंदा आके बोल चुका है कि मैं ये बारसा में खेलना चाहता हूँ, दैट्स वेयर आई सी. और जावी भी चाहता है वो रुके, लेकिन भाई बारसा की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है, 70-75 मिलियन बस चाह रहा है कि फ्रैंकी डियोंग को सेल करके 70-75 मिलियन ले लो, कुछ तो रिवाइवल होगा. कुछ शायद उससे हम रफीनिया ले लें, 40 मिलियन का रफीनिया ले लें, 40 का शायद 20-30 का 11-10 की ले लें, नहीं भी आए तो कुछ और ले लें. लेकिन हमें रिवाइव होने का मौका मिले एट द कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर. यस, वर्ल्ड क्लास प्लेयर. एरिक टेन हैग वो अपॉर्चुनिटी सेंस कर ली, यूनाइटेड बोर्ड को पुश किया. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड और बारसा बोर्ड में इस टाइम, टॉक ऑन गोइंग है, बट प्लेयर बिल्कुल नहीं आना चाहता, इसलिए इतना टाइम लग रहा है. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने के बावजूद दोनों क्लब्स में डील अभी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, बिकॉज प्लेयर प्रेफर कर रहा है चैंपियंस लीग फुटबॉल. हाँ, 10 के साथ वो आयक्स में खेला है, आयक्स का एक ब्यूटीफुल रन रहा है 2019 में, जब चैंपियन लीग के सेमीफाइनल तक गए थे, स्पर्स से बाहर हुए थे, याद करिए. बेर्नाबाउ में जाके रियल मैड्रिड को 4-1 से हराया था, याद होगा ना. यस, वही 10 और वही फ्रैंकी डियोंग उसके अंडर आयक्स के लिए.
मथियास डे लिग्ट थे वहाँ पे, फिर वेंडरवीक थे, ये सब प्लेयर थे वहाँ पे। लेकिन अब क्या मसला है, टेन एग ने प्लेयर बिल्कुल सही चूज किया है अपनी मिडफील्ड के लिए। देखिए यूनाइटेड में मैकटोमिने और फ्रेड से नहीं होगा यार, उस मिडफील्ड से आप नहीं कंपीट कर सकते हो सिटी के साथ। बर्नार्डो सिल्वा, रोड्री, गुंडोगन, केविन डी ब्रुयना, गोट मिडफील्ड है सिटी की, गोट। लिवरपूल में देखो फैबिन्यो अच्छा खेलता है, ऑक्सलेट चैम्बरलिन तो शायद अब नहीं खेल रहा है, हेंडरसन ठीक है, नेवी केटा, लिवरपूल भी स्ट्रेंथन करेगा अपनी मिडफील्ड। लेकिन चेल्सी को देखो, अच्छे प्लेयर हैं, कॉन्टे है, कोवाचिच है, जॉर्जिनो है, आप नहीं कंपीट कर सकते हो ऐसी मिडफील्ड के साथ। अगर आपको टॉप 4 के लिए भी कंपीट करना है, उसको बात समझ आ गई है, इसलिए पुश कर रहा है, वो उस प्लेयर को पुश कर रहा है जिसके साथ पहले काम कर चुका है। लेकिन कन्विंस करना इज नॉट दैट इजी। आज तो 10 को लग रहा है कि मैं कन्विंस कर दूंगा, लेकिन चैंपियन लीग फुटबॉल नहीं है अभी यूनाइटेड के पास। और एक ऐसे टीम जो बारसा टीम रिवाइवल मोड में है, फ्रैंक डियोंग को चीज पता है, जावी एक ऐसा मैनेजर है, खुद एक शानदार वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर है, वो एक मिडफील्डर को ग्रूम करना उससे आता है, अंडरस्टैंडिंग है, बन गई है उसकी वो डियोंग के साथ। ना मैनेजर चाहता है प्लेयर जाए, ना प्लेयर चाहता है मैं जाऊं। फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्यों हो रहा है? आई टोल्ड यू, बिकॉज बारसा इतना फाइनेंशियली रूइंड हो गया है इस टाइम। उनको अपना सर्वाइवल, उनको रिवाइवल करना है, उनको अपना वेज बिल भी एडजस्ट करना है, कोई एक आधी साइनिंग करनी है, तो उसके लिए शायद प्लेयर ऑफलोड करके पैसा लाने की कोशिश की जा रही है। दैट इज द डील। यस, प्लेयर वर्ल्ड क्लास है, सब कुछ है, लेकिन बारसा को देखो क्या होगा अगर चला जाएगा डियोंग, तो पैसे तुम आएंगे, शायद तुम रिवाइवल हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी मिडफील्ड में कितना क्वालिटी डिप होगा, तुम चैलेंज नहीं कर पाओगे रियल मैड्रिड और स्ट्रांग होता जा रहा है। कामाविंगा आ गए, टोचुमेनी आ रहे हैं, शायद एक एम्बापे तो नहीं आए, लेकिन शायद कोई एक यंगर स्ट्राइकर, बैकअप स्ट्राइकर आएगा, टीम और बेटर होगी, बैकअप बढ़ेगा। तुम्हारी मिडफील्ड में क्या है? सर्जियो बुस्केट्स 34, 35, 36 साल का, वो बंदा कितना साल निकालेगा? और गावी, पैड्री, ये सब यंग बंदे हैं यार, ये ग्रूम हो रहे हैं, ये वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल प्लेयर हैं गावी, पैड्री, इनको ग्रूम करो ना। तुम्हारी मिडफील्ड कौन संभालेगा? लांगलेट, सर्जियो रोबर्टो, इन सबको ऑफलोड क्यों नहीं कर रहे हो तुम? उमटीटी, पीके, कितनी बड़ी बड़ी वेज, वो तो वेज ले भी नहीं रहा है अभी, 2 साल से सैलरी ली उसकी 20-25 मिलियन, कितना वो उसका साल का बनेगा पीके का? बहुत मैस्ड अप हो गया है बार्सिलोना, इसलिए फायदा उठाने के चक्कर में है यूनाइटेड। लेकिन प्लेयर नहीं जाना चाह रहा, फिर भी कन्विंस करने में लगा टेन है कि मैं कन्विंस कर लूँ। ठीक है, वो जाएगा भी तो उसका वो ठीक है, उसको चैंपियन लीग फुटबॉल इमीडिएटली खेलने को नहीं मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर, यस, इन फ्यूचर एक सिस्टम ऐसा है कि 10 का फुटबॉल वो खेल चुका है, ही नोज द मैनेजर, ही नोज द टैक्टिक्स, और उसको एडजस्ट होने में, प्रीमियर लीग खेलने में दिक्कत नहीं होगी। न्यूज़ आ रही है कि सिटी सिटी भी एंटर कर चुका है फ्रैंकी डियोंग की रेस में। पेप गार्डियोला के साथ कौन नहीं खेलना चाहता है यार, कौन नहीं खेलना चाहता? फ्रैंकी डियोंग का फुटबॉल, पेप गार्डियोला का फुटबॉल, विजन साथ साथ चलता है, इट्स पैरेलल थिंग्स। लेकिन बारसा चाहता है कि स्वैप डील हो जाए। अब यहाँ बारसा का नंगापन देखो, स्वैप डील हो जाए। पता क्या चाहिए उनको चाहिए बर्नार्डो सिल्वा। यस, बर्नार्डो सिल्वा एक ऐसा बंदा जिससे आप अटैकिंग मिडफील्डर खिलवा लो, जिससे सेंट्रल मिडफील्डर खिलवा लो, जिससे फॉल्स 9 खिलवा लो, जिससे आप राइट विंग पे खिलवा लो, और ऐसा बंदा जो फैंसी मिडफील्डर का काम भी करता है, विदाउट बॉल दौड़ता है, भागता है, टैकल करता है, सेंटर बैक पोजीशन में भी चला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, runs like horse like a dog for 90 minutes, man with 10 lungs, literally 10 lungs, वो ऐसा बंदा है। पेप के सिस्टम के लिए परफेक्ट बंदा। पेप उसको जाने देगा, पेप कल ही बोला इट विल बी डिफिकल्ट। बर्नार्डो सिल्वा लास्ट सीजन सिटी छोड़ के जाना चाहते थे बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस की, वेदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैनचेस्टर का, मुझे सनी वेदर चाहिए, गर्लफ्रेंड से पता नहीं क्या बात हुई, उनको नहीं सूटेबल रह रहा था मैनचेस्टर में। पेप गार्डियोला ने बर्नार्डो सिल्वा कन्विंस किया, इज अ विजार्ड, इज अ मैजिशियन, सिटी के लिए परफेक्ट प्लेयर है बर्नार्डो सिल्वा। अब बारसा चाहता कि स्वैप डील हो जाए, नहीं होगा यार। बर्नार्डो सिल्वा सिटी कैन नेवर लेट गो, चाहे वो फ्रैंकी डियोंग ही क्यों ना हो। यस, वर्ल्ड क्लास प्लेयर फ्रैंकी डियोंग है, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा बहुत मल्टीपल काम करता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पोजीशनिंग है, एवरीथिंग है यार, ड्रिबल है, कंट्रोल है, विजन है, फिनिश है, फ्लेक्सिबिलिटी है खेलने की। सिटी ऐसा प्लेयर नहीं जाने देगी, आई होप सो पेप गार्डियोला कन्विंस करेंगे। लेकिन कैन फ्रैंकी डियोंग टू यूनाइटेड हैपन? यस, वेरी मच पॉसिबल। स्टिल प्लेयर आना नहीं चाहता, फिर भी पॉसिबल है, बिकॉज क्लब्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, शायद कन्विंस कर ले टेन हैग, शायद ये साइनिंग हो, और शायद अगर ये साइनिंग हुई तो बहुत जबरदस्त साइनिंग होने वाली है यूनाइटेड के लिए, इफ इट गोज फॉरवर्ड। एक अच्छा स्टेप होगा, एक रीबिल्ड के लिए एक इंटेंट का इंप्रेशन होगा कि दिस इज व्हाट आई वांट, स्ट्रेट अवे ब्रॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इसलिए इतना पुश कर रहा है टेन हैग, डिस्पाइट द फैक्ट कि प्लेयर नहीं आना चाहता है। फिर भी लेट्स सी व्हाट विल हैपन। डायरेक्ट कांटेक्ट है काफी दिनों से, आपने पढ़ाई होगा दोनों क्लब के बीच, बट प्लेयर नहीं आना चाह रहा है, ये भी बिल्कुल वोकल है, पब्लिकल है। अब देखो क्या होता है, इट्स इंटरेस्टिंग एंड ऑकवर्ड पोजीशन एट द सेम टाइम, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन।